कि अभी भी जज की कुर्सी पर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनके अंदर में न्यायिक चरित्र बचा हुआ है। जज ने इसके ऊपर अपने निर्णय को सुनाते हुए उन्होंने बताया कि बाइबल बांटना, प्रार्थना करना और अपने धर्म का प्रचार करना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। अर्थात उनका कहना है कि अगर कोई बाइबल बांट रहा है तो यह अपराध कैसे हो सकता है? यह अपराध नहीं है। अगर कोई प्रार्थना सभा चला रहा है तो प्रार्थना करना ये भी कोई अपराध नहीं है, और खास करके अपने धर्म का प्रचार अगर कर रहे हैं तो ये सब अपराध के श्रेणी में नहीं आता है। ईसाई समाज के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और यदि आप ईसाई समाज से ताल्लुक रखते हैं, ईसाई समाज के लोग हैं, और यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो आप अपने घर में प्रार्थना सभा चलाते थे और आप बाइबल रखने के लिए भी सोचते थे, तो आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो दिया है वो आपको पूरा जानकारी आपको हम देंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा। जो बजरंग दल के जो लोग हैं, जो आरएसएस के जो लोग हैं, जो आपको तंग करते थे, आपको चर्च में आकर के तोड़ फोड़ करते थे, उनके लिए दुखद खबर है। और जो ईसाई समाज के जो लोग हैं उनके लिए खुशखबरी है। हमारे बीच में पास्टर चितरंजन जी हैं। इलाहाबाद के जो हाई कोर्ट जो है आपको फैसला जो दिया है, कैसे देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो हम जितने भी मसीह को मानने वाले लोग हैं सबको अपनी तरफ से मैं जय मसीह कहता हूं। और वाकई में ये सत्य की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है। और इस प्रकार के फैसला जो हाई कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा जो दिया गया है, यह अपने आप में ये दर्शाता है कि मसीहियों को धैर्य खोना नहीं चाहिए। उन्हें विश्वास रखना चाहिए कि अभी भी जज की कुर्सी पर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनके अंदर में न्यायिक चरित्र बचा हुआ है। हाईकोर्ट के जज ने इसके ऊपर अपने निर्णय को सुनाते हुए उन्होंने बताया कि बाइबल बांटना, प्रार्थना करना और अपने धर्म का प्रचार करना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। अर्थात उनका कहना है कि अगर कोई बाइबल बांट रहा है तो यह अपराध कैसे हो सकता है? यह अपराध नहीं है। अगर कोई प्रार्थना सभा चला रहा है तो प्रार्थना करना ये भी कोई अपराध नहीं है, और ख़ास करके अपने धर्म का प्रचार अगर कर रहे हैं तो ये सब अपराध के श्रेणी में नहीं आता है। इन चीज़ों के बारे में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, खास करके जो मसीह समाज के लोग थे, जो यीशु मसीह को मानने वाले थे, उनके साथ में एंटी कन्वर्जन बिल लाने के बाद हाई कोर्ट का ही एक उस समय टिप्पणी था कि राज्य को ये अधिकार दिया जाता है कि एंटी कन्वर्जन धर्मांतरण से संबंधित कड़ा कानून ला सकता है। तो इसको गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया था, जिसके वजह से सरकार को भी बड़ा मनोबल बढ़ गया था। मैं कहता हूं कि संविधान की मूल ढांचा जो है उसको आप नहीं बदल सकते हैं। संवैधानिक अधिकार है और आपको रोकने से रोकने वाला नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, क्या करिएगा? कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारी विचार को आप कैद नहीं कर सकते हैं। हम अगर यीशु को मानते हैं तो मतलब मानते हैं, हम यीशु की प्रार्थना करते हैं तो मतलब करते हैं। आप हम कोई करने से रोक नहीं सकते। सार्वजनिक जगह पर करने से रोक दीजिएगा, घर में तो कर ही सकते हैं। गेट खोल करके करने से रोक दीजिएगा, गेट बंद करके करेंगे। 5 गो के साथ 10 गो के साथ करने से रोक दीजिएगा, अकेले अकेले कर सकते हैं, लेकिन हमारे विचारों को आप नहीं दबा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि हम जो कर रहे हैं हम संवैधानिक हैं, हम संविधान के अनुसार ही काम कर रहे हैं। तो आप जो इस प्रकार के लफंगई करते हैं, आप जो दबंगई करते हैं, आप जो अपने आप को ये दिखलाते हैं कि हम तिस्मार खां हैं, तो वैसे लोगों के ऊपर ही जोरदार तमाचा है। और जो अपने आप को ये समझता था कि हम बाहुबली हैं, उनको ये अब समझ लेना चाहिए कि बाहुबली आप नहीं हैं। बाहुबली संविधान ही है, बाहुबली कानून ही है। अरे बाहुबली आप अपने आप को इसलिए समझ लेते हैं कि ईसाई समाज के लोग को ये डर लगता है कि चूँकि भाई उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो कट्टर हिंदू हैं और हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के वो लोग चुनाव में जीतता है, तो इसके वजह से लोग डरता है कि भाई इसका सत्ता है, संरक्षक भी यही लोग है, तो इसलिए ये लोग नहीं भी गलती करेंगे तो कुछ भी कर सकता है। इसको तो आप बाइबल को बांट सकते हैं आप?
हर घर में तो जा जाके दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तमाम लोगों को ये कह सकता हूं कि हाई कोर्ट का ये फैसला, हाई कोर्ट का निर्णय है, उसकी प्रतिलिपि लोगों को रखना चाहिए। उस प्रतिलिपि में जो लिखा हुआ है ना, तो ये थाना को या कोई भी आता है तो उसको दिखाना चाहिए कि हम बाइबल बांट रहे हैं, तो कहाँ हमारा अपराध है। उसमें इस चीज को और साफ तौर पर यह कहा गया है कि यहाँ पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 का पालन और प्रचार करने का अधिकार ये देता है, लेकिन इसके बी में अगर आइएगा तो वहां पर कहेगा कि लेकिन जबरन लालच देना, जबरन करना, और धोखा से धर्मांतरण करना, इसकी अनुमति नहीं देता है। अर्थात आप किसी को जबरदस्ती धर्म को नहीं बदलवा सकते। कोई व्यक्ति अगर बाइबल नहीं लेना चाहता तो जबरदस्ती आप उसको नहीं दे सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि एकरा में जबरदस्ती क्या होता है, हमारा लेवे के मन नहीं, आप देंगे तो हम कैसे ले लेंगे, नहीं लेंगे। आप बरियारी करिएगा तो ले लेंगे, फेंक देंगे, खत्म हो गई बात। एकरा में कौन बड़ी बात है भैया। एंटी कन्वर्जन बिल जो लाया गया था, आखिर क्यों लाया गया? एंटी कन्वर्जन बिल जो है ये दुर्भावना से ग्रसित होकर के लाया गया था। उन लोगों को लगा कि मसीहियों को रोक दिया जाएगा, उन लोगों को लगा कि ये जो अपने समाज को बढ़ा रहा है, गरीबों को बढ़ा रहा है, शूद्रों को बढ़ा रहा है, यहाँ के मूल निवासियों को बढ़ा रहा है, आदिवासियों को जो तरक्की दे रहा है ये क्रिश्चियन समाज के लोग, तो इसको ऐसे कर देंगे तो इसका विकास नहीं रुकेगा और हम एक तरफा विकास की ओर बढ़ेंगे। इसीलिए लोग मसीही का भी दुश्मन है। और साथ ही साथ आपने सुना होगा कि कहा कि इनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आरक्षण से भी तो ज्यादा पेट में इनको दर्द होता है ना। आरक्षण तो वही चीज है ना कि जिसके द्वारा समानांतर में लाने के लिए, इक्वलिटी में लाने का ये पैमाना था, ये एक मार्ग था, एक रास्ता दिया गया था। लेकिन आज भी कहाँ इक्वालिटी की बात किया जाता है। आज भी एक बड़े तबका पर एक छोटा तबका आज भी हावी है। आप देख रहे हैं कि हाई कोर्ट का ये डिसीजन आया है, डिसीजन ये निर्णय के बावजूद भी आप देखिएगा कि कहाँ कहाँ नंगा नाच होता है। हम तो स्पष्ट बताते हैं कि देखिए, कानून को पालन करने के लिए हर एक, जितने भी ईसाई समाज के लोग हैं उनको तो मैं कहता हूँ, प्रत्येक जो भी भारत के नागरिक हैं, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हर किसी को लोकतंत्र का पालन करना, संविधान के अनुसार चलना है। अगर संविधान को आप नहीं मानते हैं तो संविधान आपको सजा देगी। और जैसा कि निर्णय है उसके अनुसार हर किसी को आज़ाद किया गया है कि भाई बाइबल को बांट सकते हैं, प्रचार को कर सकते हैं, आप अपने धर्म के अनुसार अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन हमेशा जो है आप लोग पर आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है कि पैसा लेकर के धर्म को परिवर्तन किया जाता है, इसी चलते एंटी कन्वर्जन बिल लाया गया है। पैसा लेकर के अगर हम कन्वर्जन करवाते हैं तो उसका कोई व्यक्ति के पास प्रमाण भी होना चाहिए ना। होना चाहिए। आप कह दिया कि पैसा लेकर के, तो ये तो सत्य नहीं हो जाएगा। तो सरकार को ये चाहिए, या जो भी ऐसा कर रहा है तो उसको देना चाहिए। आपको मालूम है हाई कोर्ट इस पर करके फैसला क्यों दिया है, मालूम है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये पता शायद नहीं हो। वो ऐसा निर्णय इसलिए दिया कि कोर्ट में कोई वैसा बंदा खड़ा ही नहीं हुआ जो ही कहा कि हाँ हमको जबरदस्ती कन्वर्जन कराया, कोई व्यक्ति नहीं। तो फिर कन्वर्जन हुआ क्या? तो लोग जो बजरंग दल के लोग हैं और आरएसएस के लोग हैं, जो इन लोग जो बोलते हैं कि जो है ना से ये हिंदू संगठन के जो लोग हैं बोलते हैं कि पैसा दे करके जो कन्वर्जन करवाया था, तो ये इनके पास में एलिगेट करने के लिए और कोई दूसरी चीज नहीं है, सिर्फ यही बात वो कह सकते हैं ना। इसके सिवाय क्या कह सकते हैं? एलिगेशन लगाना बड़ी आसान होता है, लेकिन उसका प्रूफ देना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम किसी व्यक्ति को अगर कह देते हैं कि आप पैसा लेकर के ऐसा करते, ये तो कहे है ना, हमारे पास प्रमाण उसका क्या है? अगर प्रमाण होगा तो हम प्रमाण न देंगे, जाना चाहिए था कोर्ट में, देना चाहिए था प्रमाण ना, कि नहीं हुजूर देखिए नहीं कौची है, ये प्रमाण है। लेकिन अभी तक के जितना भी सुनेंगे, जितने स्टेट में सुने होंगे, कहीं इसका कोई प्रमाण नहीं है। अगर प्रमाण है भी ना तो कहीं कहीं तो टेम्परिंग किया गया है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति को बजरंग दल, आरएसएस, इस संगठनों के द्वारा कोई कमजोर जाति के लोगों को उसको बहलाया गया, सिखाया गया, डराया गया कि तो ऐसे ऐसे कहना है ना, और लो हम तुमको ये पैसा दे रहे, कहना कि हाँ फलाना हमको दिया था। लेकिन वो देने का मतलब ऐसे थोड़ी होता है। वो देने का मतलब देते हुए रंगे हाथ आप थोड़ा सा ये कर लीजिए तब न जाने। कई पास्टरों को आजीवन कारावास हुआ है। आजीवन कारावास नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है, आपको शायद जानकारी में नहीं है। कई पास्टरों को नहीं, मान लेते हैं कभी कभी एक आध को हुआ होगा, तो वो भी एक आध को हुआ तो गलत निर्णय के द्वारा हुआ है, फंसाया गया उनको जानबूझ करके। और आजीवन कारावास के नाम पर हम सिर्फ एक पास्टर बजिंदर सिंह के बारे में जानते हैं जो कि रेप के केस में गए। बाकी मैं कन्वर्जन के मामले में किसी को नहीं जानता। हो सकता है आपके पास में ऐसा आंकड़ा होगा, लेकिन मेरे पास नहीं है।